हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सभी व्यूवर्स। आज फिर लेकर आए हम इंडियन सिविक्स का नेक्स्ट पार्ट। व्यूवर्स, हमारे जो 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 आता है, सन 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य की संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 13, 15, 18, 17। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 15 कर दी गई थी बढ़ाकर इसकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाने की होड़ में शामिल हुए? ब्राज़ील, जापान, भारत, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। जितने भी देश हैं यानी ब्राज़ील भी, जापान भी और भारत भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने की होड़ में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने का समर्थन है? स्थायी, अस्थायी, एक और दोनों करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका जो सी, यानी स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों बढ़ाने की मांग भारत सुरक्षा परिषद से करता है। नेक्स्ट आता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1944 में, 1950 में, 1960 में, 1995 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, 1995 यानी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी WTO की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं? उत्तरी कोरिया के, ईरान के, भारत के, चीन के। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, चीन के जो है हस्ताक्षर नहीं हुए हैं परमाणु अप्रसार संधि पर। बाकी जो देश दिए गए हैं उन्होंने अपने इस संधि के ऊपर अपने साइन कर दिए हैं, चीन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1964 में, 1974 में, 1950 में, 1983 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1974 में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1983 में, 1972 में, 1969 में, 1975 में, 1983 में। राइट आंसर रहेगा हमारा ये ए। तो गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन है नई दिल्ली में 1983 में शामिल किया गया था, और जो पहला हुआ था वो था बेलग्रेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? मार्शल टिटो, अराफात, सुकर्णो, पंडित नेहरू। तो राइट आंसर रहेगा बी, अराफात जी जो थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। नहीं तो मार्शल टिटो भी और सुकर्णो भी और पंडित नेहरू भी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर शामिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेस्त्रेका का विचार किया। सेकंड आता है, नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा की गई। उसके बाद आता है, तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2000 तक स्थगित रही। तो नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में सभी देश लोकतांत्रिक हैं। तो राइट आंसर रहेगा बी, नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो राइट आंसर रहेगा सी, जवाहरलाल नेहरू का महान योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? युद्धकालीन निर्णय का अतिक्रमण, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, या वायसराय की संधि। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, वायसराय की संधि शीत युद्ध कालन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, बाकी जो कारण है वो शीत युद्ध के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल को छोड़ा? यूगोस्लोवाकिया, अल्बानिया, पोलैंड, चीन। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, चीन ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल को छोड़ा, और जो रसिया रहेगा वो समाजवादी राष्ट्रकूल को अपनाए हुए था, इसलिए अमेरिका के बीच में और रसिया के बीच में शीतकालीन युद्ध चला। नेक्स्ट आता है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? रियो संधि, नाटो, सीटो, आज़ संधि। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, सीटो पर जवाहरलाल नेहरू ने तीखी आलोचना की थी पाकिस्तान के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, अमेरिका राष्ट्रपति रीगन को, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव को या चीनी नेता माओ को? तो राइट आंसर रहेगा सी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव को तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सीटो, नाटो, सेंटो, वार्सा संधि? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, वार्सा संधि सोवियत संघ ने एक सैनिक गुट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1947 के बाद, 1962 के बाद, 1970 के बाद, 1975 के बाद? तो राइट आंसर रहेगा 1970 के बाद तनाव शैथिल्य का दूसरा का दौर शुरू हुआ। और इसका जो श्रेय किसको जाता है? सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव को जाता है। अभी जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये बात आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तनाव शैथिल्य से, शीत युद्ध से, विश्व युद्ध से, उत्तर शीत युद्ध के दौर से? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, शीत युद्ध से पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा सोवियत व्यवस्था के निर्माता ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति, विरोध दलत व प्रतिपक्ष को कोई स्थान नहीं, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं? तो राइट आंसर रहेगा ए, निजी संपत्ति की समाप्ति सोवियत व्यवस्था के निर्माता में इसको महत्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, जापान ने, यूरोपीय संघ ने, अमेरिका ने? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। और आपको पता होगा मार्केट में जो सबसे ज़्यादा खिलौने वगैरह जो चीज़ें हैं वो किसकी हैं? चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली? तो राइट आंसर रहेगा बी, ब्रिटेन ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1940 में, 1952 में, 1964 में, 1970 में? तो राइट आंसर रहेगा सी, 1964 में संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन स्थापित किया गया और 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने? 1960 में, 1959 में, 1958 में, 1957 में? तो राइट आंसर रहेगा बी, 1959 यानी 1968 में इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस की नेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, नरेंद्र मोदी ने? तो राइट आंसर रहेगा ए, इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासन काल में प्रक्षेपित किया गया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, इंदिरा गांधी के टाइम पर प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 मई 1974 में पोखरण में किया परमाणु परीक्षण किस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह? तो राइट आंसर रहेगा ए, आपका इंदिरा गांधी जी थी जब 18 मई 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण कहाँ रहेगा? राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुई गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, वीपी सिंह ने? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, इंदिरा गांधी ने 1983 में नई दिल्ली में हुई गुट निरपेक्षता आंदोलन के शिखर सम्मेलन की व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? गुजरात से, उड़ीसा से, बिहार से, मद्रास से? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, मद्रास से संबंध रखती हुई पार्टी है जस्टिस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की
सरकार बनी? संयुक्त विधायक दल की सरकार, कांग्रेसी सरकार, वामपंथी सरकार, उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की सरकार नहीं बनी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? लालू यादव ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, चौधरी चरण सिंह ने। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद यानी नॉन कांग्रेसिज्म का नारा दिया। 1967 में आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी की सरकार बनी? तो कांग्रेस की, लोकदल की, भारतीय क्रांति दल की, वामपंथी दल की। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, भारतीय क्रांति दल की सरकार 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार के में बनी, यानी वाम जो भारतीय कांग्रेस दल के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? बिहार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, या सभी में? तो राइट आंसर रहेगा डी। 1967 में जब आम चुनाव हो रहे थे तो न तो बिहार में, न यूपी में, न पश्चिम बंगाल में किसी में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, आई के गुजरवाल। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, मोरारजी जो देसाई थे भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर वैसे पहले प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन रहेंगे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1975 में, 1977 में, 1979 में, 1980 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1977 में केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी पूछे तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल क्या है? चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना, दूसरे चुनाव पूर्व दूसरे दल में शामिल होना, सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा ए, चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? 1952 के आम चुनाव के बाद, 1957 के आम चुनाव के बाद, 1962 के आम चुनाव के बाद, 1967 के आम चुनाव के बाद से। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, 1967 के आम चुनाव के बाद आम दल बदल परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरू हुई? द्वितीय आम चुनाव के बाद, तृतीय आम चुनाव के बाद, चौथे आम चुनाव के बाद, या प्रथम आम चुनाव के बाद? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल की जो प्रक्रिया है वो चुनाव में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में दल बदल विरोधी संबंधी कानून कब बना? 1967 में, 1985 में, 1990 में, 1992 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1985 में भारत में दल बदल विरोधी जो कानून है वो बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, 58वें संविधान संशोधन के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर रहेगा बी, 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस मंत्रियों के समूह, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह, कांग्रेस के अंदर विरोधी गुटों का समूह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं के समूह को कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बटी, यानी दो भागों में बटी? 1967 में, 1969 में, 1971 में, 1984 में। तो राइट आंसर रहेगा बी, 1969 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में यानी दो खेमों के अंदर बट गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? समाओ की जगह हटाई आएगा। 1907 के आम चुनाव में, 1971 के आम चुनाव में, 1977 के आम चुनाव में, उपयुक्त सभी चुनाव में। तो राइट आंसर रहेगा बी। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा जनता को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंदिरा हटाओ हराओ की जगह हटाओ किसका नारा है? विपक्षी गठबंधन का, भारत के नागरिकों का, कामकाज का, लाल बहादुर शास्त्री का। तो राइट आंसर रहेगा ए, विपक्षी गठबंधन का यह नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? 1966 में, 1967 में, 1968 में, 1969 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1967 में राम मनोहर लोहिया का जो निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? के कामराज, मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी, एस निजलिंगप्पा जो थे वो कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझित रास्ते का सूत्र किसने दिया? इंदिरा गांधी ने, गोरिये हार्डिन ने, महात्मा गांधी ने, राहुल गांधी ने। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, गोरिये हार्डिन जी ने साझित रास्ते का जो सूत्र है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, जगजीवन राम, एस निजलिंगप्पा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, के कामराज जी जवाहरलाल नेहरू की जब 1964 में मृत्यु हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। थैंक यू व्यूवर्स, ये हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें।